सकता है। ये जो बात बना के देश पे कब्जा कर लिया है, उस कब्जा को उखाड़ने के लिए आज हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी। मंगलवार की शाम प्रखंड मुख्यालय बड़ाहरा के प्रांगण में जदयू प्रखंड अध्यक्ष दुर्गा पटेल के अध्यक्षता में जाति आधारित गणना नीति विरोधी भाजपा के खिलाफ पोल खोल मशाल जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बड़ाहरा विधानसभा के प्रभारी छोटू सिंह ने मशाल जुलूस कार्यक्रम के उपस्थित सैकड़ों लोगों के सामने बताया कि भाजपा ठग विद्या के बल पर देश में राज करने का काम कर रही है। साथ ही महंगाई, घूसखोरी जैसे अन्य मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इस पार्टी के द्वारा देश की जनता को बहला फुसला कर लूटने का काम किया जा रहा है। जैसे आप लोगों के द्वारा भी मशाल जुलूस का जो आयोजन किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पूरे देश को आज हम लोग का मशाल जुलूस जो चल रहा है कार्यक्रम, वो पूरे पटना और पूरे बिहार के सभी प्रखंड में चल रहा है। आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने देश को ठगने का काम किया, लोगों को हर चीज़ में, चाहे महंगाई देख लीजिए, रेलवे में बच्चे लोग रो रहे हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, प्लेन में इतना महंगाई है कि लोग टिकट नहीं कटा पा रहा है। ये जो बात बना के देश पे कब्जा कर लिया है, उस कब्जा को उखाड़ने के लिए आज हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं। बताइए, गन्ना का विरोध के लिए ये लोग कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा, वहाँ से भी लौटना पड़ा। आज नरेंद्र मोदी जी का जो G20 कराए, अमेरिका से लेकर कनाडा से लेकर सगरी के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक थू थू करके चला गया। आज इसने कोई काम नहीं किया। आज गरीब परिवार को देखिए, सिलेंडर, गरीब परिवार को देखिए, दहेज में जो गाड़ी ले रहा है बेचारा, तेल डालने का पैसा नहीं है। ये लोग बात बना के केंद्र सरकार कब्जा कर लिया। काम करने वाले राजनाथ सिंह को 3 नंबर पे भेज दिया। देश का सबसे बड़ा फ्रॉड गृह मंत्री अमित शाह, जिसने देश को, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, जो बिहार को ठग लिया, बिहार को ठग के छुरा घोप दिया, उसको जेट श्रेणी का सुरक्षा दे रहा है। यही एक विकास कर रहा है। पूरे बिहार से 40 में 39 सीट लेने वाला नीतीश जी के नाम पे, और नीतीश जी को छुरा भोंकने के लिए, एक एक एमएलए को ठगने के लिए क्या नहीं किया। अगर नीतीश जी विद्वान और समझदार नहीं रहते तो नीतीश जी को भी महाराज जैसा ही कर देता। ऐसा ये ठग देश का प्रधानमंत्री है। जैसा कि उन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत हमने इतना सिलेंडर बांट दिया, मैंने बहुत सारे सब, जैसे कि 9 साल बेमिसाल करके उन लोगों के द्वारा कार्यक्रम भी किया जा रहा है, बहुत किया जा रहा है। 500 हाथी बांट दीजिए, हाथी का चारा किसी को मिलेगा? महंगाई पे बहस करो, बिहार के किसी भी मैदान में, देश के किसी भी मैदान में। आप महंगाई क्या कर दिए? 400 रुपये सिलेंडर को 1200, 50 रुपये पेट्रोल को 100, डीजल 40 रुपये को 90 रुपया। इस पे आप बात कीजिए। आपने क्या बांटा? किसी परिवार को अकाउंट खुलवा के आपने कहा था, वादा किया कि मैं स्विस बैंक से रुपया लाऊंगा, और सब लोग, हर परिवार के अगल बगल आप देख लीजिए, जिसकी हैसियत भी नहीं थी, वो लोग जाके अकाउंट खोला कि हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपया आएगा। 15 रुपया भी नहीं आया। इसने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया। अपना बड़का बड़का बंडी, 500 करोड़ का जहाज, और हिंदू मुस्लिम को लड़वा के राज करने वाला कितना दिन राज करेगा? 2024 में जब नीतीश जी ने सभी विपक्षी पार्टियों को एक कर दिया, तब बिना बीमारी के इनको दवा खाना चालू कर दिया। ये क्या है भाई? महागठबंधन के नेता के यहाँ सीबीआई और ईडी का छापा मरवा रहे हैं। आपके सबसे बड़े चोर कौन है? सबसे बड़ा एनडीए का चोर सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, अश्वनी चौबे, नित्यानंद राय। आप बीजेपी किसी के नेता के यहाँ आपने ईडी और सीबीआई का जांच कराया? लेकिन आप एक लालू जी, जिन्होंने रेल में विकास किया, उनके यहाँ बार बार छापा मरवा रहे हैं। आपको छापा मारना था। अगर कोई भी रिश्वतखोरी करता है, कमीशन खोरी करता है, तो आप एक काम, भेदभाव मत कीजिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी चोर हो, उसको जेल भेजने का काम कीजिए। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ आप जो चोर नहीं है उसको झूठा इल्जाम में आप सीबीआई का सहारा लेके, ईडी का सहारा लेके आप जेल भेजवाते हैं। और जो 500 करोड़ रुपया कमाता है डेली SIS सिक्योरिटी वाला, उसके यहाँ छापा नहीं पड़ता है। और जिसके यहाँ 20 बार छापा पड़ा, सीबीआई छापा मारा, 5 रुपया नहीं निकला, उसको आप जेल भेजवाते हैं। आने वाला 2024 में जनता आपको औकात दिखा देगा। आपने नौजवान को ठग के, बड़ी बड़ी बातों करके आप गद्दी पे बैठ गए। आपने किसी घर में रोजगार नहीं दिया। आपने गांधी मैदान में घोषणा किया था
भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, भाजपा को वोट दो, हम रोजगार देंगे, हम महंगाई कम करेंगे, हम विदेशों का काला धन लाएंगे। आपने क्या किया? मंदिर बनवाने से पेट नहीं चलेगा, बड़का बड़का चीता को ला रहे हैं। अब पुलवामा में जो मेरा सैनिक मरा, उसको आपने अगर प्लेन भेज देते तो मेरा सैनिक शहीद नहीं होता। आप सैनिक के नाम पे गद्दी पे बैठे हो, यही सैनिक तुमको इस बार गद्दी से उतारेगा और नीतीश कुमार जी जैसे नेतृत्व को देश के लाल किला पे 2024 में बैठाएगा। आपके न्यूज से सब लोग देख लेगा। ये 3 महीना के बाद आप देखिएगा एनडीए का कितना बड़ा बड़ा मंत्री, सब झूठा मंत्री आके फिर ठगने का काम। आप भी जानते हैं, मदारी आता है मदारी दिखाने, तो सब लोग क्या कीजिएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल का लोग भला सब लोग होता है। किसी के दरवाजा पे जाइएगा तो पानी भी देगा, मिश्री भी देगा, गुड़ भी देगा, बड़ा लोग भोजन भी कराएगा। सब लोग ठगा जाता है और चुनाव के बाद पछताता है। लेकिन इस बार लोग ठगाएगा नहीं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कमर हिलाने वाली स्मृति ईरानी को इस बार हम लोग के देश की जनता, भारत की जनता इनको ठग के गद्दी से उतारने का काम करेगा। आप देख लीजिएगा, इस बार यही होने जा रहा है। मैं पूरे बिहार, पूरे बंगाल, पूरे उत्तर प्रदेश, गोवा, बम्बे, महाराष्ट्र मैंने घूमा। सारे लोग भुंजा बेचने वाले से लेके जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं, सब लोग रो रहा है कि हम लोग ठगा गए, हम लोग ठगा गए, हम लोग ठगा गए। बोला कुछ, किया कुछ नहीं। इसलिए 2024 में उनको उतार के श्मशान घाट पे जला देंगे। जैसा कि कुछ दिन पहले बड़हरा में भी कार्यक्रम हुआ था बिराहीपुर में, नित्यानंद जी आए हुए थे, उनसे बातचीत हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि 1700 लोगों ने बीजेपी का सदस्यता ग्रहण किया, गरीब गुरबा के लोग। जो नित्यानंद जी सबसे बड़ा चोर हैं, यादव समाज से आते हैं और डेली उनका भाई जो है, जाके देखिए, डेली गाय के एक गाय का जबरदस्ती 500 के रसीद कटवाते हैं। और नित्यानंद राय जी जब से गृह राज्य मंत्री बने हैं, पूरे बिहार में उन्होंने क्या काम किया उस पर बहस करने का काम करे। ये सब झूठा आदमी है, मैंने तो पहले ही बोला, 1 नंबर ठग। ये तो अमित शाह के टाइची उठाते हैं, ये तो अमित शाह के स्टेपनी है। जिस तरह स्कॉर्पियो में ये स्टेपनी कौन काम करता है, यही है अमित शाह। चलिए, अंतिम सवाल सर कि यदि आपकी सरकार केंद्र में होती है तो गरीबों की क्या? हमारी सरकार बनेगी। अभी बिहार में आप देख लीजिए, किसी घर अंधेरा देख रहे हैं क्या? हमारे सरकार में पुल पुलिया का काम देख रहे हैं ना आप? हमारे सरकार में नीतीश जी के खानदान में नीतीश जी के अलावा एक नाम बता दीजिए जो लाभ के पद पे है। अमित शाह ने तो अपने बेटा को क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना दिए। नरेंद्र मोदी का भाई तो अंबानी का पार्टनर है। लेकिन नीतीश जी का परिवार के बारे में कोई बता दे तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। परिचय दे दे सर। छोटू सिंह, पूर्व राज्य मंत्री, नागरिक परिषद, बिहार सरकार। साथ ही जदयू के जिला अध्यक्ष संजय सिंह के द्वारा बताया गया कि भाजपा के द्वारा पकाया हुआ रोटी जोड़ियाने का काम किया जा रहा है। इस दौरान महंगाई जैसे मुद्दों पर चल रहे भाषण पर उपस्थित जनता के द्वारा ताली बजाकर इस बात को स्वीकारा गया कि वास्तव में देश महंगाई के चपेट में है। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक प्रभुनाथ प्रसाद, भाई परमेश्वर, कामेश्वर कुशवाहा, राजीव रंजन श्रीवास्तव, सत्येंद्र सिंह, केशव राय, नेकनाम टोला पंचायत के मुखिया प्रत्याशी परमा राय सहित सैकड़ों लोगों ने हाथ में मशाल लेकर केंद्र में वर्तमान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। कैमरामैन संदीप कुमार सिंह के साथ मैं अश्वनी कुमार पिंटू, भोजपुर से।